कड़ाके की इस ठंड के बीच से, बर्फ की इस चादर के बीच से आज पूरे देश के मौसम का हाल हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम होता है वही जो बाकी के मैदानी इलाके होते हैं वहां के मौसम को निर्धारित भी करता है। तो पूरा उत्तर भारत जिस तरीके से अभी ठंड की चपेट में है और कोहरे ने कोहराम उम्मीद नहीं है। बढ़िया कोहरा पड़ा था, खूब तेज है। अब तो जो मान लो खूब कर रो कोहरा है। ज्यादातर गाड़ियों ने अपनी लाइट्स को ऑन करके रखा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। कई सारी ट्रेनें देर से चल रही हैं। पहाड़ों ने ओढ़ लिए बर्फ के दुशाले, मैदानों पर राज है ठिठुरती सर्दी का। शीत लहरों की मार से सांसें हलकान हैं। सर्दी के सितम से जिंदगी परेशान है। राजधानी दिल्ली में कोल्ड अटैक से त्राहिमाम है। गजब की सर्दी है भैया। यूपी के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी से कोहराम है। जम्मू कश्मीर में माइनस टेम्परेचर चुनौतियां दे रहा है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हर जगह की एक ही कहानी है। कहीं सर्दी का प्रकोप है तो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में प्रचंड ठंड से परेशानी। सुबह उठता हूँ, यहाँ आग जला के अपनी गुजर कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह हाथ बैठ गए थे, फिर आग ही जल रही थी, हाथ से का तब जाके काम शुरू करा। ठंड की वजह से ये सांस लेने में मुँह ढक के चलो तो घुटन सी पैदा होते है। मुँह खोल ले तो कोहरा जाते हो भीतर को। हालात गंभीर है, बहुत ठंड, कोहरा भयंकर चल रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि देश के कई हिस्सों में अभी ठंड और बढ़ेगी। जनवरी अभी और जमाएगा। फोर्थ खासकर इवनिंग से जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा। एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है फिर से अप्रोच कर रहा है। तो इस बीच जो है खासकर फोर्थ नाइट से लेके फिफ्थ लेट नाइट या सिक्स्थ मॉर्निंग तक इसका मैन एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। और इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे 4-5 इंच, कुछ एक जगहों पे 7-8 इंच तक की भी बर्फबारी जो है देखी जा सकती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि देश के कई हिस्सों में बारिश के भी आसार हैं, जिससे गलन, ठिठुरन, कोहरा और शीतलहर में तेजी आएगी। यानी अभी जारी रहने वाला है सर्दी का सितम। पहाड़ी इलाकों में बर्फ से दुश्वारियां होती हैं तो मैदानी इलाकों में कोहरे का कोहराम रहता है। ट्रेनें हो, हवाई जहाज हो, सब किस तरीके से लेट होने लगते हैं। कोहरे का प्रकोप मैदानी इलाकों में आपको दिखाते हैं किस तरह का नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है। आज को दिल्ली का टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास गया था और 12 कहते थे। हवा भी बहुत तेज चल रही है यहाँ। हवा बहुत तेज है मैम दिल्ली में, वो लकड़ी भी जलाने नहीं देते प्रदूषण की वजह से। रैन बसेरा ये तो है कि वहाँ पे गर्म मतलब कि कंबल भी है और टेम्परेचर ठीक है वहाँ पे, पर वहाँ माहौल ठीक नहीं है ना। मुझे लखनऊ जाना है, मेरा एग्जाम है, तो ट्रेन 4 घंटे लेट है। मेरा ट्रेन इधर कम से कम आ जाना चाहिए 3:30 बजे, तो वो 4:30 बजे इधर आया है ट्रेन कोहरे की वजह से। घने कोहरे की चादर ने रफ्तार को थाम कर रख दिया। जनवरी का पहला हफ्ता और ठंड पूरे फुल फॉर्म में। इन दिनों हालत यह है कि पहाड़ों पर भी लोग ठिठुर रहे हैं और मैदानों में भी गलन वाली सर्दी का सामना कर रहे हैं।
इस जमा देने वाली ठंड के साथ ही घने कोहरे ने भी पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दिल्ली से लखनऊ तक, पंजाब से हरियाणा तक, भोपाल से पटना तक कोहरे ने कोहराम मचा दिया है। नौबत यह है कि घने कोहरे के कारण सुबह सवेरे गाड़ियों के हेडलाइट्स ऑन करने पड़े। राजधानी दिल्ली में कोहरे का हाल ऐसा है कि ज्यादातर ट्रेन देरी से चल रही है। मैं मुंबई से आया हूँ, हरिद्वार वाली ट्रेन से। ट्रेन बहुत लेट था, ओनली 1.5 घंटा लेट था कम से कम। ट्रेन मुंबई वाला बैंड्रा से जो आया ट्रेन, तो मेरा ट्रेन इधर कम से कम आ जाना चाहिए सर 3 बजे, तो वो 4:30 बजे इधर आया है ट्रेन। सारे गाड़ी लेट आया है, सारे गाड़ी लेट है। हम बिहार मोतिहारी से आ रहे हैं। ट्रेन को यहाँ 6:15 में पहुँचना था, ट्रेन 7:30 में पहुँची है। कोहरे के कारण लेट चल रही है। कोहरे का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा में भी हो रहा है। विमान सेवा प्रभावित है। देश की राजधानी दिल्ली की हालत देखिए। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि बड़ी बड़ी इमारतें इस कोहरे में दिखना बंद हो गई। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर पर, और इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है। विजिबिलिटी काफी कम है। जो भी गाड़ियां आपको हाईवे पर नजर आ रही हैं, सबने अपनी लाइट्स को ऑन कर रखा है ताकि चलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ मीटर की ही विजिबिलिटी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पर हम खड़े हैं वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सफेद घने कोहरे की चादर नजर आ रही है। मंदिर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इस हाईवे को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात है। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ सफेद घना कोहरा है। हम कह सकते हैं कि इस सीजन में ये आप आज तक का सबसे ज्यादा घना कोहरा है, यानी इतनी कम विजिबिलिटी इस सीजन में नहीं देखने को मिली थी। दिल्ली में क्रिसमस के 2 दिन बाद से ही पारा लुढ़कने का दौर शुरू हो गया था। 28 दिसंबर को तापमान 12.7 डिग्री पहुंचा। 30 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस और साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1 जनवरी को 10.5 हो गया और मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी के बाद हालत और अधिक चुनौतियां पेश करेंगे। ठंड से नहीं होगा, काम नहीं हो पा रही है ठंड में। बहुत ठंड है साहब, बाइक से आना पड़ता। आग के ही सहारे बैठे रहते हैं, फिर काम करते हैं हाथ पैर सेक के। बहुत हवा चल रही है इस समय, बहुत हवा चल रही है। शीश लहर है और एकदम ठंडी हवा चल रही है। आग का ही सहारा है भैया। दिल्ली में सर्दी किस कदर पड़ रही है उसका अनुमान रैन बसेरों की संख्या देखकर भी लगा सकते हैं। दिल्ली के हर इलाके में रैन बसेरों का निर्माण हो रहा है। करीब 800 रैन बसेरों का निर्माण सिर्फ 10 दिनों में हुआ है। रैन बसेरा सरकार ने बनाए हैं। हाँ। आप लोग इतनी ठंडी में सड़क किनारे क्यों सो रहे हो? रैन बसेरा का अभी बंद कर दिया ना। बंद कर दिए? इधर नहीं हो, दूर दूर का ऐसे कोई बांधा को सोने नहीं देता। इस एरिया में नहीं, आप ये कह रहे हो। तो आप रोज यहीं सोते हो? हाँ। ऐसे ही सड़क पे? हाँ। और ठंड? कम्बल मिल जाता है, कोई सेट दे देता है। कुछ नहीं है, वहाँ सारे चोरों चक्के रह रहे हैं केजरीवाल के। बस वो वहाँ पे जाते हैं, हम रहने के लिए वहाँ ब्लेड मार देते हैं, पैसे छीन लेते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, वहाँ से तो यहाँ बहुत सेफ है, हम चैन की नींद तो सो रहे हैं। वहाँ सेफ ही नहीं है। वहाँ सेफ नहीं है, वहाँ पे पैसे फूक के रैन बसेरा बनते हैं। कोई सेफ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे सारे चोर और चक्के हैं, चाकू दिखा के ब्लेड लगा के पैसे छीन लेते हैं हमारे, जो हम पैसे दिहाड़ी का काम करके आते हैं। दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी शीतलहर और कोहरे के कारण कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दिए। जो लोग जरूरी कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले, उन्हें कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया और किसी ने गर्मा गर्म चाय की चुस्की, लेकिन रात के वक्त कोहरे ने सबकी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। तापमान में हो रही गिरावट और घने कोहरे के कारण पूरा देश ठिठुरता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के 47 शहर इन दिनों शीतलहर की चपेट में नजर आ रहे हैं, जिसमें कम से कम 40 जिलों में घना कोहरा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में तो तापमान 4.5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। यहाँ तक कि कानपुर में तापमान 5 डिग्री के आसपास चल रहा है। पूरे दिसंबर भर सर्दी के इंतजार के बाद अब सर्दी शुरू हुई तो कोहरे की चादर और सर्दी के सितम से लोग परेशान भी हैं। लखनऊ में बात करें तो घने कोहरे की चादर से तमाम इमारतें, या यूं कहा जाए कि नवाबों का शहर लखनऊ घने कोहरे में छुप गया है, कोहरे में ढक गया है।
आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप पहचान सकें कि जिस पार्क को देखने के लिए हम और आप आते हैं, दूर से नजर आता है, जो पहचान है नए लखनऊ की, वो घने कोहरे की चादर में वो पार्क भी अंबेडकर पार्क धुंधला हो गया है, घने कोहरे की चादर में छिप गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी हालत इन दिनों ऐसी है कि सड़कों पर घना कोहरा रहता है और ना के बराबर विजिबिलिटी रहती है। दिक्कत हो रही, पूरी पब्लिक सब रुकी हुई है। पहले 8-10 घंटे से कोई गाड़ी नहीं है। डेली जो अपडाउन से जो जाने आने करने वाले हैं वो ट्रेन कोहरे की वजह से लेट हो रही है, लेकिन पब्लिक को परेशानी हो रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये ट्रेन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2-2, 3-3 घंटे हर ट्रेनें लेट चल रही हैं। जैसे अभी हम तिरुपति से आ रहे हैं, वो गाड़ी भी लेट आई। यदि वो समय पे आती तो हमको जो हमारे हरदा जाने वाली जो कमायनी एक्सप्रेस है वो हमको मिल जाती। वो निकल गई, इससे 2 से 3 घंटे हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। अब अगली गाड़ी जो कुशीनगर आ रही है वो भी 2 से 2.5 घंटे लेट आ रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी। नए साल की जनवरी में न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का असर हर जिले में देखा जा रहा है। उत्तरी भारत में कई जगहों पर घना कोहरा है। जब बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर भले ही घना कोहरा पड़ रहा हो, लेकिन भोपाल समेत दूसरे इलाकों में सुबह के समय जो घना कोहरा होता है वो पिछले 2 दिनों से पहले के मुकाबले कम है। और इसी वजह से कोहरे का असर जो है वो सड़क यातायात, रेल यातायात पे भोपाल में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भोपाल आने वाली जो ट्रेनें हैं जो दिल्ली की तरफ से आ रही हैं, उत्तर भारत की तरफ से आ रही हैं, उस पर जरूर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और करीब 15 ट्रेनें फिलहाल कोहरे की वजह से देरी से चल रही है। राजस्थान में दिसंबर में ना तो घना कोहरा देखने के लिए मिला था, ना हाड़ कपा देने वाली गलन से सामना हुआ और ना ही नश्तर सी चुभने वाली शीतलहर ने कपाया था। लेकिन अब पानी जम जाने वाली ठंड देखने को मिल रही है। अजमेर हो या जयपुर, ठंड से बुरा हाल है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि तापमान और तेजी से गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन के समय में तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने वाला है, जबकि पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा जिसमें बीकानेर संभाग शामिल है में कुछ जगह बारिश होने की संभावना है। सर्दी के मौसम में बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस मौसम में कोशिश की जानी चाहिए कि शरीर पर पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े हों और सावधानी बरती जाए। उत्तर भारत के कई जिलों में दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता है और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। चारों ओर घने कोहरे का पहरा है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका सीधा सा मतलब है अगले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे और अभी ठंड और घने कोहरे से राहत के आसार बनते नहीं दिख रहे। आप मेरे चारों तरफ के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर हम आम तौर पर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फबारी की बात करें तो ये उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर का पूरा महीना इस पूरे राज्य के लिए काफी हद तक फीका ही रहा। पहाड़ी राज्यों में और कैसा हाल रहा, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। लोग कहते हैं जन्नत है धरती का, तो गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं, ये जन्नत है। एक बार आओ और यहाँ पे बर्फबारी का मजा लो। केसर का पूरा ग्राउंड है जो कि अभी जम चुका है। आप लोग ये देख सकते हैं कितनी प्यारी स्नो है, इसमें आपको खेलने में बहुत अच्छा लगेगा। भारी बर्फबारी हुई है और अगर आओ तो हाउस बोट भी करना है, एक बारी एक्सपीरियंस अच्छा है उसका। पूरा कश्मीर सफेद अटैक का सामना कर रहा है। श्रीनगर और बाहर के इलाकों में सफेदी का राजपाट है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई है। घाटी के तमाम इलाके -डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं।
श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग तमाम इलाके माइनस की मार के शिकार हैं। ठंड तो मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं, बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर, तो अच्छी खासी ठंड है। गुलमर्ग ब्यूटीफुल जगह है, जो कि मतलब जो कहा जाता है जन्नत, किसी जन्नत से कम नहीं है गुलमर्ग। बचपन से सपना था कश्मीर देखने के लिए, आज पूरा हुआ 2025 में। अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, ईमानदार हैं, प्यारे हैं, मदद भी कर रहे हैं सबका। 2025 की जनवरी जन्नत के लिए बर्फ की कई पैगाम लेकर आई। दिसंबर में लोग इंतजार में बैठे थे कि कब होगी बर्फबारी। अब तस्वीर ये है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। गाड़ियों पर बर्फ, देवदार और चिनार पर बर्फ, शोपिया से गुलमर्ग तक, श्रीनगर से सोनमर्ग तक, डोडा से पहलगाम तक, वादी कश्मीर सफेद पश्मीना का सॉल ओढ़े खड़ी है। कश्मीर में बर्फबारी का एक नया दौर शुरू होगा जो 2-3 दिन तक जारी रहेगा। उससे जो है पहाड़ों पर बर्फ की सतह और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में यानी करीब 10 जनवरी तक कश्मीर में काफी जो है कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ये पीर पंजाल के आंगन में नए साल पर जश्न बर्फ की तस्वीरें हैं। कश्मीर का शायद ही कोई इलाका हो जिसका कुदरत ने सफेद श्रृंगार न किया हो। गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपुर, बारामूला, गुलमर्ग, हर जगह जर्रे जर्रे पर सफेद सर्दी का राज है। इस सफेद बर्फीली चादर पर दौड़ती ट्रेनें नया मंजर तैयार कर रही हैं। नए साल में गुलमर्ग आए सैलानियों का स्वागत ताजा बर्फबारी ने किया है। गुलमर्ग का ये कंडूरी पीक है जहां देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए हैं। रोमांच के शौकीनों के लिए यहाँ गंडोला राइड का भी इंतजाम है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे लंबी केबल कार है। इस वक्त हम गुलमर्ग की कंडूरी पीक पे हैं। जो पहला फेज है गुलमर्ग का, जो फेमस केबल कार है उसका पहला फेज, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टूरिस्ट हैं। यहाँ जो है एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी इसको आप कहेंगे। यहाँ टूरिस्ट जो है अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, चाहे आप स्कीइंग की बात करें, और स्कीइंग का जो बेसिक लेवल है यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पहले लेवल में आपको गिरना तो जरूर है। तो वही सीन्स और आसपास सब तरफ जो है टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। एक हब है, एक जो है केंद्र बिंदु है, बन चुकी है। अगर आप गुलमर्ग की बात करें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। ताजा बर्फबारी ने स्कीइंग के शौकीन पर्यटकों को भी मजा करने का भरपूर मौका दिया है। सपना था कि कश्मीर जाना है, मतलब आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। मतलब इतना अच्छा जन्नत, सच में इसको जन्नत बोलते हैं। इंडिया का जन्नत है कश्मीर। गंडोला राइड जो कि ऊपर से व्यू देता है, वो बहुत बहुत अमेजिंग व्यू है। बहुत बहुत खूबसूरत जन्नत है कश्मीर, जन्नत। ड्रीम पूरे हो गए पूरे कश्मीर आके। कंडूरी से आगे गुलमर्ग की सबसे ऊंची अफरवाट चोटी है। रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इस वक्त यहाँ का तापमान -7 डिग्री है। कश्मीर के पहाड़ों पर एक और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। खासतौर से उत्तरी कश्मीर में ये बर्फबारी जारी है। आने वाले 4 दिन के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी से आने वाले दिनों के दौरान ठंड भी बढ़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं कश्मीर में पर्यटक जो हैं वो इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। डोडा के भद्रवाह में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। यहाँ का तापमान भी 0 से नीचे गोता लगा रहा है। ठंड किस कदर प्रचंड है, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के जमे हुए झरने गवाही दे रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान -6 से -7 डिग्री बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे डल झील पूरी तरह जम चुकी है। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी होगी। 1 और 2 जनवरी को हल्की बर्फबारी हुई और अब भारी बर्फबारी का नया दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी होने की संभावना है। 4th खासकर इवनिंग से जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा। एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है फिर से अप्रोच कर रहा है। तो इस बीच जो है खासकर 4th नाइट से लेके 5th लेट नाइट या 6th मॉर्निंग तक इसका मेन एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हैवी स्नोफॉल के चांस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। और इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे 4-5 इंच, कुछ एक जगहों पे 7-8 इंच तक की भी बर्फबारी जो है देखी जा सकती है। कुछ एक लोअर रीज, मिडल रीज के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो 6th मॉर्निंग तक रहेगा, उसके बाद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। 6 दोपहर के बाद इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। फिर 10 शाम तक मौसम अमूमन ड्राई रहेगा। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लाई कला का ठिठुरन भरा दौर चल रहा है। ये साल के वो 40 दिन होते हैं जब कश्मीर में ठंड का साम्राज्य होता है। इस दिन कश्मीर में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। IMD ने कश्मीर के लिए येलो और ऑरेंज बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 5 और 6 तारीख को पूरे कश्मीर में काफी हेवी स्नोफॉल हो सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में कुछ जगह पे काफी भारी बर्फबारी हो सकती है। और इस बार अगर आप मैदानी इलाकों की बात करें तो तकरीबन 1 फीट तक भी बर्फबारी कुछ जगहों पे हो सकती है। तो ये इस सीजन का हेवीएस्ट स्नोफॉल अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटेंस जो है कश्मीर को हिट करेगी। डोडा के भद्रवाह में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। यहाँ का तापमान भी 0 से नीचे गोता लगा रहा है। ठंड किस कदर प्रचंड है, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के जमे हुए झरने गवाही दे रहे हैं। ये बात ठीक है कि हर साल हाड़ कपाने वाली सर्दी का ठिठुरन भरा दौर और बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। लेकिन आसमान से गिरती बर्फ कश्मीर की जमीन पर सैलानियों के स्वागत में सफेद कालीन बिछाती है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था और व्यापार को पंख लगाती है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह कि काम बहुत अच्छा होगा 2025 में, क्योंकि अभी इस साल जो बर्फ़ है वो फरवरी से पहले ही गिरी। पिछले साल फरवरी में गिरी, इस साल उससे पहले ही गिरी, लगभग 1 महीने पहले। तो इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी भी बहुत है कि जो टूरिस्ट आने से भी यहाँ काम बहुत बड़ा बढ़ जाता, फायदा है। खेती में फायदे के साथ ही बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद ग्लेशियर भी रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं होती। यानी ये बर्फबारी फसलों के साथ साथ ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए भी बेहद मददगार साबित होती है। तभी तो कश्मीर को ये बर्फबारी बेहद रास आती है। तो कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच से, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से हम आपको देश के बाकी पहाड़ी इलाकों का भी हाल दिखाते हैं। ये हिल स्टेशन में स्नो मजे लाए गए हैं, या आओ मजे लूटो, इसके जैसा हिल स्टेशन और इंडिया में। आपका क्या एक्सपीरियंस है? माइनस में आने का ही मजा है, यहाँ पे नॉर्मल टाइम आने का बिल्कुल मजा नहीं है। इसके लिए इसको विंटर वंडरलैंड बोलते हैं। आप देख सकते हो क्या विंटर वंडरलैंड है, क्या नजारा है। तो रील और पिक्चर में ही देखते थे, आज खुद अनुभव किया है कि हाँ विंटर वंडरलैंड चिल्लाई तो है। यहाँ माइनस के टेम्परेचर में बहुत एंजॉयमेंट है, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है। हिमाचल में भी सर्दियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सफेद। भारी बर्फबारी की वजह से सैलानियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को आ रही है, जो बर्फीली सतह के कारण फिसल रही है और दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। मकानों पर बर्फ की मोटी मोटी सफेद परत, गाड़ियों की छत पर बर्फ की परत, रास्ते बर्फ से फटे पड़े हैं।
रोहतांग से लेकर शिमला तक, धर्मशाला से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फबारी से बदल गया है हिमाचल और उत्तराखंड का नजारा। वी आर सो हैप्पी कि हम लोग यहाँ आए हैं और हमने फर्स्ट टाइम स्नो देखी है। मतलब वी आर लविंग इट। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में, कश्मीर से भी सुंदर लग रहा है डलहौजी। बहुत सुंदर है, जो बहुत सुंदर है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था लेकिन वर्थ है, बहुत ज्यादा वर्थ है इधर आना। लोग यहाँ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा फन आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देखी है, पहाड़ों पे, पौधों पे, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल हो रहा है। स्नो पर लाइव देखने को मिल रही है मुझे और टू कोल्ड टू कोजी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, इस बर्फबारी को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश पहुंचे। 1 और 2 जनवरी में 70,000 से ज्यादा टूरिस्ट हिमाचल पहुंच गए और नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश ओवरक्राउडेड हो गया। लेकिन अब हिमाचल में ब्लैक आइस यानी सख्त हो चुकी बर्फ ने आफतें बढ़ा दी और हालत ये है कि गाड़ियां सड़कों पर फिसल रही। शिमला में लगातार बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंच चुका है। 4 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते जो मेन एक्टिविटी है वो देखिए 5 तारीख की लेट नाइट से शुरू होगी और 6 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना। साथ में जो हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है। फिर 7 तारीख से मौसम फिर से साफ मतलब रहने की संभावना है और 8 और 9 को पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगी। सैलानियों की भारी भीड़ हिमाचल के पर्यटन स्थलों में दिख रही है। परिवार दोस्तों के साथ हिमाचल पहुंचे लोग मौसम की इस खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। स्नो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ मैं तो। इवन मुझे नहीं पता था स्नो पड़ेगी हमें, ये तो नेक्स्ट वीक, बट हम आज जा रहे थे तो मैं भी हम लकी हैं तो हमें देखने को मिल गया। तो आनंद आ रहा। आज हमारी वापसी थी और स्नो देख के हम 2 दिन का प्लान और बना लिया, यहाँ रुकने का, पूरा एंजॉय करेंगे। बहुत बढ़िया वेदर है। उम्मीद नहीं थी कि स्नो पड़ेगी, पर जो उम्मीद स्नो पड़ गई, बड़ा ही मजा आ रहा है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये मनाली है, हर तरफ बर्फ का राज है। बर्फ की सफेदी ने पूरे मनाली का मिजाज ही बदल कर रख दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी का यह सिलसिला अभी 15 जनवरी तक जारी रहेगा, लिहाजा कुछ एहतियात भी बरती जा रही है। प्रशासन ने सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी। टूरिस्ट का हम हमेशा स्वागत करते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर आए, बट वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। एक तो वो 4x4 वाहनों का प्रयोग करें, दूसरा अपने साथ जो है गर्म कपड़े लेकर आए। उनकी गाड़ी में ईटेबल आइटम्स होनी चाहिए और साथ के साथ जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो मौसम के बारे में एडवाइजरी उनको दी जाती है उसको भी वो फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब टूरिस्ट यहाँ आता है तो उसका रुख एक ही तरफ होता है कि वो सोलंग वैली या फिर ATR की तरफ जाना चाहता है। मनाली में काफी दूसरे और भी डेस्टिनेशन है जहाँ पे टूरिस्ट जा सकता है, जैसे हमटा पास है, जाना वाटरफॉल है, नग्गर है, तो वहाँ भी टूरिस्ट जा सकता है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का नजारा है। दिसंबर में बिल्कुल सूखे जैसा मौसम था, लेकिन दिसंबर अंत होते होते मौसम ने करवट ली और आसमान से बर्फ के फाहों की बारिश होने लगी। बहुत अच्छा लग रहा है और अभी स्नोफॉल हो रहा था, हम इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ स्नो से पहाड़ भरे हुए हैं। रियल में तो हमने पहली बार देखा है और हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखी और बहुत ही इंजॉयमेंट लग रहा है, हमें बहुत ही मजा आ रहा है। हमें स्नोफॉल भी देखने को मिली और काफी अच्छी बर्फ आ गई है पीछे पहाड़ों पे। लेकिन एक थोड़ा सा जाम की जो दिक्कत है ना, ये जो बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई है, बहुत ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं और थोड़ा सा अभी बारिश हुई तो सुबह ब्लैक आइस की दिक्कत रहेगी। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी आए तो अर्ली मॉर्निंग टाइम इस चीज का ध्यान रखे। क्रिसमस के ठीक बाद से कुल्लू का ऐसा ही हाल है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। छुट्टियां मनाने हिमाचल पहुंच रहे पर्यटकों का स्वागत हिमपात से हुआ है।
बहुत ही अच्छी, मतलब अभी स्नोफॉल हुआ, इतना अच्छा लगा स्नोफॉल देख के, मतलब मजा ही आ गया। मतलब यहाँ पे इतने टूरिस्ट आए हुए थे, सब थके हुए थे, जाम लगा है क्योंकि, पर जैसे यहाँ पे स्नोफॉल हुआ मतलब लोगों में इतनी एक्साइटमेंट हो गई स्नो देखने के लिए कि बहुत ही अच्छा लगा, इतनी ठंड है और बहुत मजा आ रहा है। स्नोफॉल हो गया, हमको बहुत खुशी हो रही है देख के, सब अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। अगले हफ्ते भी जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने बाहर से आने वाले सैलानियों को अलर्ट भी किया है। कुल्लू का हर इलाका बर्फिस्तान बन चुका है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं। औली में जबरदस्त ठंड और बर्फबारी के चलते आर्टिफिशियल लेक पूरी तरह फ्रीज हो गई है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर औली में इस साल जमकर बर्फ गिरी है। औली में पिछली कई रातों से तापमान लगातार माइनस में जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के चलते औली इस समय स्कीइंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। और हमको यहाँ के एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना सारा बारिश, इतना सारा हमको बर्फ देखने को मिलेगा। और इसको जो बोला जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड, वो सही बात है। इधर आके हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ देखने आए थे मेन, हमने औली का बहुत सुना था, इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं ऑफ इंडिया, तो हमें काफी अच्छा लग रहा था कि ये यहाँ देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम पहले जोशीमठ पे आए थे, फिर यहाँ आज औली में आए हैं और यहाँ स्नो देख रहे हैं, स्की करी है, काफी अच्छा लग रहा है। जॉर्जिया यूएसए से आई हूँ। ये औली मेरा फर्स्ट नॉर्थ का ट्रिप है और बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। यहाँ की बर्फ यानी एकदम रुई जैसी है कि हम लोग खूब एंजॉय किया, खूब खेला हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगा। हर बार नए साल के मौके पर स्कीइंग का आनंद लेने के लिए हजारों सैलानी औली पहुंचते हैं। इस बार भी औली में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। ये जो वेदर सिस्टम है काफी स्ट्रांग है। इसमें बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी दोनों से मॉइस्चर आ रही है। मॉइस्चर आने के कारण बर्फबारी काफी जगह में होगी, भारी बर्फबारी भी होने की संभावना है। तो हाईवेज में बच के चलाइए गाड़ी। अगर आप के साथ छोटे बच्चे हैं तो बर्फ में आपका धीरे धीरे टेम्परेचर एकदम से गिरने लगेंगे। जो प्लेन्स के लोग वहां गए हैं उनको सेफ्टी ज्यादा बरतनी चाहिए। पहाड़ी लोग इसको संभाल लेते हैं, मगर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए काफी खतरे का सामना हो सकता है। केदारनाथ धाम से आई तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर होता है कि यहाँ किस कदर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी की हालत ये है कि सड़कों पर भी करीब 3 फीट तक बर्फ नजर आ रही है। इतनी भीषण बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के काम भी रुक गए हैं। चमोली में भी इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। नए साल के बाद से लगातार इतनी बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं कि सफेद बर्फ के ऊपर फैले कूड़े की सफाई का अभियान चलाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ कुदरत का सफेद करिश्मा दिखाई दे रहा है। बर्फ के फाहे हिल स्टेशनों पर कहीं नेमत तो कहीं आफत के रूप में बरस रहे हैं। बर्फ देखकर पर्यटकों का मन उत्साह से भर जाता है। वो ये चाहते हैं कि उसमें वो खेल सकें, तस्वीरें खिंचा सकें। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर रहना होता है या फिर हमारी सेना जिसे यहाँ पर तैनात रहना होता है, उनके लिए ये बर्फ अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, हम भारत की सीमा के ऊपर 24 घंटे तैनात हैं। हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, चाहे धुंध हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो। हम देश की सीमा पर मुस्तैदी से तैनात हैं ताकि कोई भी दुश्मन हमारी सीमा की तरफ आंख उठा के ना देख सके। सरहद पर ड्यूटी है, कर्तव्य से डिग नहीं सकते। ये माँ भारती के बेटे हैं, मौसम से डर नहीं सकते। मौसम की मुश्किलें कितने भी आए, बर्फ के तूफान कितने भी उठें, चुनौतियां कितने भी रास्ता रोकें, लेकिन हर चुनौती से, हर बाधा से पार पाना है। जो सौगंध उठाई है सरहदों की रक्षा की, वो हर हाल में निभाना है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें हैं। पिछले दिनों आतंकवादियों ने यहाँ काफी खूनी खेल खेला, लिहाजा मौसम की दुश्वारियां चाहे जितनी हो, फर्ज के फौलाद से हर दुश्वारी को मिटाते हुए आगे बढ़ना है।
एरिया के पीछे आप देख रहे हैं हमारे भारतीय सेना के जवान जो गश्त कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि इन इलाकों में अभी बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से कहीं ना कहीं से घुसपैठ करवाने की फराक में रहता है पाकिस्तान। और इंडियन आर्मी बिल्कुल सुकसता है अपने 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 इलाके में और अपने एरिया में, और पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, भारतीय सेना के जवान की ये तस्वीरें बर्फीले मौसम की कठिनाइयों को भी खेल बना दे रही हैं। यही वो जज्बा है जो हर बार दुश्मन में विजय का तिरंगा फहराने का हौसला देता है, फिर वो देश का दुश्मन हो या मौसम का चैलेंज। मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि आप आराम से हैप्पी न्यू ईयर बनाएं, और हम यहाँ 10,000 की हाइट पर अपनी पूरी सेना के साथ अपने देश सेवा कर रहे हैं, और सभी हैप्पी और खुशी से अपना नया साल बनाएं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर सेना पे डटे रहेंगे। अब कुपवाड़ा सेक्टर की ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। सफेद रंग के अलावा कोई और रंग नजर नहीं आता, लेकिन जब किसी देशवासी पर संकट आता है तो अचानक भारतीय सेना की वर्दी का रंग रक्षक बनकर सामने दिखने लगता है। हमारे जो आर्मी है सरना टॉप की, हमारे रोसी साहब खुद वहाँ से यहाँ तक पैदल आए। पैदल आके उन्होंने हमारी गाड़ी पहले देखी, गाड़ी देखने के बाद गाड़ी के फिर ये गए अपनी रिकवरी लाने के बाद उसके बाद हमारी गाड़ी माशाल्लाह खड़ी कर दी। अब रोड पे चला रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमारे को और भी उस हिसाब से मदद चाहिए, वो भी हम बोल रहे हैं, हम दे रहे हैं मदद। तो हम साधना की आर्मी जो भी मेजर साहब है उसकी टीम का शुक्रगुजार है। इंडियन आर्मी का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है कि हमारे साथ 24 घंटे हेल्प करते हैं। सरहदों की रक्षा भी और आम नागरिकों की सुरक्षा भी, इस ध्येय के साथ भारतीय सेना के जवान अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मौसम की चुनौतियां भी उनके आगे पनाह मांग रही हैं। हम चाहे बारिश हो, तूफान हो, धुंध हो या सर्दियां गर्मी, हम हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, ताकि कोई भी दुश्मन हमारी फोर्स की तरफ आंख उठा के न देख पाए। जब देश ठिठुरन को महसूस कर रहा है, आग की लपटों में जीवन तलाश रहा है, माइनस टेम्परेचर की मार से कांप रहा है, माँ भारती के लाडले अपनी नजरें गड़ाए दुश्मनों की तरफ, ताकि कोई मौसम का सहारा लेकर कुछ साहस न कर दे। हम इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। हम चाहे फॉग हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, तूफान हो, 24 आवर्स देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, ताकि दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर न देख सके। हालात अभी सामान्य होने के आसार नहीं, चुनौतियां और मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, लेकिन भारतीय सेना के जवान डटे खड़े हैं, जैसे कह रहे हैं हम है ना। आजकल मौसम में कुछ भी सामान्य नहीं रह गया है। बारिश होती है तो कभी जरूरत से कहीं ज्यादा, कभी जरूरत से बहुत कम। बर्फबारी का भी यही हाल है। इन सारी चीजों के बीच एक जो विलन है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए सालों से जो विशेषज्ञ हैं वो बताते रहे, जानकार बताते रहे, सचेत करते रहे, लेकिन फिर भी दुनिया यूं ही चलती रही। बस एक बारिश में आधुनिक से आधुनिक शहर क्यों डूब जाता है? देखते ही देखते एक पूरी नदी कैसे छलक उठती है। बेहिसाब बर्फबारी क्यों हो रही है? आखिर पूरी दुनिया में पृथ्वी और प्रकृति का इतना भयावह रूप क्यों? कहीं मूसलाधार बरसात जैसे सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है, तो बर्फबारी का लाखों सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। सवाल यह है कि क्या अब भविष्यवाणियों के सच होने का समय आ गया है? मौसम के इस भयंकर रूप के आगे बड़े बड़े शहरों की प्लानिंग बेकार हो रही है। कहीं आफत के बादल टूट रहे हैं, कहीं मौसम का सितम भारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें 3 बातें एक साथ काम कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ला नीना और अल नीनो। ला नीना सर्दी के लिए जिम्मेदार होता है, अल नीनो गर्मी के लिए जिम्मेदार होता है। हाल के सालों में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद ला नीना के कारण दुनिया पर इसका असर कम जरूर रहा, लेकिन अल नीनो के कारण ग्लोबल वार्मिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है, जो मौसम से जुड़ी और परेशानियां लेकर आएगी। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में भीषण ठंड पड़ रही है। पिछले 40 साल में बर्फबारी और सर्द तूफानों ने कुल मिलाकर 10.28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। दुनिया भर में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। 2023 और 2024 में रिकॉर्ड गर्मी और रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है,
और यही अनुमान इस बार भी है कि सारे रिकॉर्ड टूटने वाले। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में बड़े उतार चढ़ाव रहने वाले हैं इस बार। ऐसे में प्री सीजन फ्रीज और वार्मिंग में बदलाव की वजह से डबल ब्लूम यानी समय से पहले फसलों का खिलना और बर्फ का जल्दी पिघलना हो सकता है। अब इस वजह से एक डर ये भी है कि जब सर्दियों का सीजन खत्म होगा तो बेतहाशा गर्मी होगी और जंगलों में आग लगने की घटना इस बार पहले से ज्यादा होगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर